बरसात का मौसम है, कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बारिश। जैसे पानी का बहाव किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, वैसे ही राजनीति का बहाव भी अचानक बदल सकता है। आज सब कुछ स्थिर है तो कल हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बिहार की राजनीति की अगर नदी से तुलना की जाए तो ये बिल्कुल सटीक लगेगा। कभी ये राजनीति शांत बहाव की तरह नजर आती है तो कभी इसमें ऐसे तूफान उठते हैं कि सब कुछ बदल कर रख देता है। जनता अपने नेताओं को देखती है, उनके वादों को सुनती है और फिर समय आने पर फैसला करती है कि किस नाव को किनारे तक पहुंचाना है। देश में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही माहौल गर्मा गया है। विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावी धांधली के मुद्दे ने राजनीति को और गरमा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। 243 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। इसी बीच कांग्रेस ने बिहार में बड़ा दांव खेला है। राहुल गांधी ने 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा का मकसद वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना है। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई तक बता दिया। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के कई जिलों से गुजरेगी। 17 अगस्त को इसका आगाज हुआ और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ इसका समापन होना तय हुआ है। इस दौरान वो औरंगाबाद, गया, नालंदा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा और आरा समेत कई जिलों में सभाएं करेंगे। यात्रा के जरिए राहुल गांधी सीधे युवाओं, किसानों और मजदूरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता से अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा को जन आंदोलन बनाएं और वोट चोरी के खिलाफ खड़े हों। वहीं विपक्ष के अन्य नेता भी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के 2-2 वोटर कार्ड बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके परिवार के पास अलग अलग बूथों पर कई वोटर ID कार्ड हैं। तेजस्वी का कहना है कि ये सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि 2020 के चुनाव में सिर्फ कुछ हजार वोटों के अंतर से उनकी 15 सीटें धांधली करवाकर हरवा दी गई। उनका आरोप है कि इस बार भी बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी की तैयारी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में आरोप लगाया गया कि करीब 1 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आंकड़ा सही नहीं है और चुनाव आयोग को आधार कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दावा किया था कि बड़ी संख्या में जिंदा लोगों को मृत दिखाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये केवल ड्राफ्ट लिस्ट है और इसमें सुधार किया जाएगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये विवाद अब चुनावी मुद्दा बन गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया और कहा कि काम पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सियासी हलचल और आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सबकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर टिकी हैं। क्या जनता इन आरोपों को गंभीरता से लेगी? क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष को मजबूती देगी? और क्या चुनाव आयोग इन विवादों के बीच चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का बिहार चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, मुकाबला नहीं, बल्कि लोकतंत्र में भरोसे की एक बड़ी परीक्षा भी है।